कहानी का नाम है बदलाव। पढ़ी आप लोगों ने? दूसरी कहानी है। तो बदलाव एक ऐसी कहानी में सीधा कहानी पे आता हूं। राजू नाम का एक बच्चा है जो धनोल्टी से ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में एक विद्यालय है, उस विद्यालय में पढ़ता है। राजकीय विद्यालय है, सरकारी स्कूल है। और बोलने में थोड़ा सा हकलाता है, जैसे अमर में, जैसे मेरा नाम है तो अमर ऐसे बोलेगा। लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है। एक उनकी मैडम है, मैडम का नाम रश्मि मैडम है। रश्मि मैम उनका क्लास ले रही होती है, भूगोल ज्योग्राफी का उनका पीरियड चल रहा होता है। और मैडम पूछती है कि खेती किस किस ने देखी और खेती के बारे में किसी को पता है तो बताओ। तो राजू सबसे पहले हाथ खड़ा करता है, क्योंकि कोई बच्चा हाथ उठाता नहीं है, ज्यादा खेती के बारे में जानकारी होती नहीं है। तो वो राजू जैसे हाथ खड़ा करता है, अरे बेटा बताओ। मैडम बोलती है, तो राजू बोलता है कि मैडम खेती में औजार होते हैं, खेती में पशु होते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा बोलने की कोशिश करता है और बच्चे सारे हंसते हैं। और जैसे बच्चे हंसते हैं, राजू एकदम से शर्म से जाता है, उसके आंखों में पानी आ जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और राजू शर्म के मारे नीचे बैठ जाता है। मैडम भी कुछ नहीं कहती हैं, वो पीरियड पूरा समाप्त हो जाता है। लेकिन जो इंक्लूसिव टीचर की बात हम लोग कर रहे हैं, वो वैसी ही मैडम थी, इंक्लूसिव टीचर। तो वो मैडम के दिमाग में वो बात खटकती है, कुछ तो हुआ है। दूसरे दिन से राजू हर दिन स्कूल आने का बहाना बनाता है। कभी पेट दर्द है, कभी सर में दर्द है, 2-4 दिन राजू स्कूल नहीं आता है। लेकिन 2-3 दिन बाद राजू स्कूल आता है। लेकिन उससे एक दिन पहले एक मैडम उसी स्कूल में एक एक्टिविटी कराती है। बच्चों को बोलती है कि हम लोग एक रोल प्ले करेंगे। और रोल प्ले में जो डिफरेंस एबल बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो रोल वो बच्चों को देती है मैडम। और बोलती है कि कोई अंधे होने की एक्टिंग करेंगे तो आंखों में पट्टी बांध लेती है, कोई बोलेंगे कोई बहरे होने की एक्टिंग करेंगे तो कान में रुई डाल देते हैं। तो ऐसे कई तरीके के जो डिफरेंशिएबल बच्चे हैं, उस तरीके की एक्टिंग करने के लिए मैम उनको एक्टिविटी देती है। और पूरा 1-1.5 घंटा उनको उसी एक्टिविटी में रहना है। मतलब अगर वो कह रहे हैं कि अंधे हैं तो आंखों में पट्टी बांध के ही उनको एक्ट करना है। और वो जब वो सारी चीजें फील करते हैं वो बच्चे, तब बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और बच्चे मैडम से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बच्चों के आंखों में, बच्चों के चेहरे पे वो भाव दिखाई देता है मैम को। और मैम जाते जाते राजू के घर से होके जाती है, बोलती बेटा आप कल स्कूल आना, कोई टेंशन मत लेना। तो राजू दूसरे दिन स्कूल आता है। और जैसे ही मैडम फिर से सवाल पूछती है कि बताओ भूगोल में कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती है, राजू सबसे पहले हाथ खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन डर रहा होता है। तभी मैडम बोलती कोई बात नहीं, खड़ा तो करो हाथ। तो राजू हकलाते हुए बोलता है, कोई भी बच्चे हंसते नहीं है, जबकि बच्चे उसको थम्स अप देते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन से राजू सारे बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है और कहानी यहीं पे समाप्त होती है।